गाइस, वेलकम टू सना यूसुफ यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सना यूसुफ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे शलगम गोश्त। इसके लिए हमने 3 मीडियम साइज शलजम काट लिए हैं। एक बड़े साइज का प्याज लिया है हमने जो काट लिया है, हरी मिर्चें, टमाटो पेस्ट, हल्दी, नमक, सूखा धनिया और सूखी मेथी यानी कसूरी मेथी थोड़ी सी ली है हमने, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज इलायचियां 2 से 3 अदद, जीरा पाउडर और सुर्ख मिर्च पाउडर। इसमें हम 1 कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जब पक जाएगा तो उसके बाद हम धनिया पुदीना भी इस पे डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना शलगम गोश्त। गोश्त हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। गोश्त में हमने बीफ लिया है तो उसमें ज़रा टाइम लगता है, तो इसलिए हमने पहले ही गोश्त बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना शलगम गोश्त। जी, तो हम लेते हैं 1 कप ऑयल। उसके बाद हम लेंगे प्याज। प्याज को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। प्याज हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। अब हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। अब हम इसमें टमाटो पेस्ट डाल देंगे, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, सारे मसाले हम डालेंगे इसमें। हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें शलजम डाल देंगे। शलजम डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त हमने बॉयल किया हुआ है, इसलिए 2 से 3 मिनट तक हम शलजम को अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हम गोश्त डालेंगे क्योंकि बीफ हमारा बॉयल है। बॉयल बीफ हमने डाल दिया है इसमें। अब हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक मज़ीद भून लेंगे हम इसे, ताकि अच्छी तरह से गल जाए। बीफ को गलने में टाइम लगता है, इसलिए हमने इसको पहले से बॉयल किया है। शलगम को अच्छी तरह से हमने भून लिया है। अब हम थोड़ी सी ग्रेवी बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसमें तकरीबन आधा गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया है। ग्रेवी का पानी डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक ये पक गया है। अब हम इसको देखते हैं। गाइस, हमारा शलगम गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हमने धनिया डाल दिया और जीरा पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम और पकाएंगे और फिर इसे निकाल लेंगे, डोंगे में हम निकाल लेंगे। गाइस, हमारा शलगम गोश्त बिल्कुल रेडी है। हमने सर्व करने के लिए इसे डोंगे में निकाल लिया है। जब भी शलगम गोश्त बनाएं तो अगर आप पहले शलगम को चेक करें, अगर आपको शलगम का टेस्ट थोड़ा थोड़ा कड़वा सा इस तरह से लगे तो आप शलगम बॉयल कर लें। एक बॉयल आए तो उसको निकाल के फिर पकाएं, और अगर नहीं मीठा शलगम है तो फिर आप इसी तरह से पका सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।